हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 45। तो ये लेक्चर में हम न्यूरल नेटवर्क्स के कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट्स डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो उनमें से पहला है कि एडम एल्गोरिदम, जो हम ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो अभी तक हमने ग्रेडियंट डिसेंट यूज़ किया था, लेकिन अभी हम देखते हैं कि एडम ऑप्टिमाइज़र उससे कैसे डिफरेंट है और कैसे एडवांस है। ठीक है, और सेकंड कंसेप्ट हम देखेंगे कि न्यूरल नेटवर्क की लेयर, तो जो बेसिकली कन्वोल्यूशन लेयर है उसको। तो अभी तक हमने डेंस लेयर को डिटेल में डिस्कस किया था, हर बार उसको यूज़ किया था, लेकिन अभी हम डिस्कस करेंगे लेक्चर में कि कन्वोल्यूशन लेयर डेंस लेयर से कैसे डिफरेंट है और वो क्या एडवांटेजेस प्रोवाइड करते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले ऑप्टिमाइजेशन के लिए एडम एल्गोरिदम। ठीक है, तो अभी तक हमने ऑप्टिमाइजेशन के लिए ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम यूज़ किया था, और ग्रेडियंट डिसेंट एक वाइडली यूज ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम है। और फिर हमने ये भी देखा था कि वो कैसे वर्क करता है। तो वो बेसिकली क्या करता है कि W और B पैरामीटर से उनको कुछ इनिशियलाइज करता है, इनिशियल वैल्यू से स्टार्ट करता है, जनरली 0 से, और फिर हर एक स्टेप में वो W और B को अपडेट करता है। और उसके हमने फार्मूले भी देखे थे, राइट, कि W के लिए क्या है, W माइनस अल्फ़ा जो हमारा लर्निंग रेट है, और फिर उसका डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू W, सिमिलरली फॉर B। ठीक है, तो जो भी उसमें लर्निंग रेट होता है वो फिक्स होता है, और जनरली हम स्मॉल वैल्यू देते हैं ताकि हम ओवरशूट ना कर सके और हम प्रॉपरली कन्वर्ज कर सकें एंड सो ऑन। ठीक है, तो से फॉर एग्जांपल से हमारा काउंटर प्लॉट्स ये कॉस्ट फंक्शन का इस तरह से है, और से कि हम हमारा इनिशियल कॉस्ट इतना था और फिर यहाँ से हम W एंड B अपडेट करना चाहते हैं। तो हर स्टेप में क्या होगा कि हमारा ग्रेडियंट डिसेंट वो प्रॉपर स्लोप की डायरेक्शन में जंप करेगा ताकि हमारा कॉस्ट कम होते जाए, और फिर वैसे W एंड B चेंज करते जाएगा। लेकिन जब भी ये इसे इलिप्टिकल शेप होता है, ठीक है, तो ऐसे केस में हमारा स्मॉल लर्निंग रेट रहेगा, तो उसको कन्वर्ज होने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि वो स्लोली 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 इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हमारे मिनिमम तक पहुंचता है। ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या चाहते हैं कि एक ऐसा एल्गोरिदम हो जो बेसिकली हमारे लर्निंग रेट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सके बेस्ड ऑन सिचुएशन, राइट। तो वहाँ पे हेल्प करता है एडम एल्गोरिदम, और उसका बेसिकली लॉन्ग फॉर्म है एडेप्टिव मूवमेंट। ठीक है, तो एडेप्टिव यानी वो एडाप्ट करता है बेस्ड ऑन कंडीशन, और फिर वो लर्निंग रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करता है, इसलिए वो एडेप्टिव मूवमेंट एल्गोरिदम है। ठीक है, तो वो क्या करता है कि चेक करता है कि हम जो भी हमारे इटरेशंस में जो भी हमारा डिसेंट है, क्या वो सेम डायरेक्शन में है या ऑसिलेट हो रहा है। ठीक है, अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो बेसिकली उसको पता चलेगा कि हमारा लर्निंग रेट कम है, तो वो उस टाइम पे जो हमारा लर्निंग रेट अल्फ़ा है उसको इंक्रीज़ करेगा। और जब वो ऑसिलेट होता है हमारा ग्रेडियंट डिसेंट का वैल्यू, तो उसको समझेगा कि वो अल्फ़ा ज़्यादा है, तो तब वैसे केस में वो डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, तो उसको समझते हैं। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो जैसे हमने बात की है कि अगर हम ग्रेडियंट डिसेंट का यूज़ करते थे तो ये येलो कर होता था कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया और फिर हम एक सेम डायरेक्शन में छोटे 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 स्टेप्स ले रहे हैं। ठीक है, तो अभी ग्रेडियंट डिसेंट की जगह अगर हम एडम को यूज़ करते हैं, तो ये ऑरेंज करो एडम का है, तो वो देखेगा कि अच्छा हम एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो ऐसे केस में क्या करेगा ना, वो अल्फ़ा का वैल्यू बढ़ेगा, तो जो भी ये जो स्टेप होगा, स्टेप साइज होगा, तो वो काफ़ी बड़े होंगे, तो इसीलिए हम फास्ट कन्वर्ज कर सकेंगे। ठीक है, तो ऐसे केस में जब हम एक डायरेक्शन में हमारे ग्रेडियंट्स जा रहे हैं, तो वो अल्फ़ा को इंक्रीज़ करता है ताकि हम मिनिमम तक जल्दी पहुँचे, यानी हमारा एल्गोरिदम फास्ट कन्वर्ज होता है। ठीक है, तो इसके कॉन्ट्रास्ट में अगर हमारा अल्फ़ा काफ़ी ज़्यादा है तो क्या होता है कि हमारे ग्रेडियंट्स इस तरह से ओवरशूट होते हैं, तो वो बेसिकली ऑसिलेट करेंगे इधर एंड उधर। ठीक है, तो कभी ज़्यादा रहेगा, कभी कम रहेगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो ऐसे जब केसेस होते हैं तो फिर से हमारा जो भी एडम एल्गोरिदम है उसको समझेगा कि अच्छा ये ऑसिलेट हो रहा है, यानी हमारा अल्फ़ा का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए तो वो अल्फ़ा को छोटा करेगा। तो ये केस में वो अल्फ़ा को डिक्रीज़ करेगा। तो फिर से अभी हम जब हम अल्फ़ा को छोटा करते हैं, यानी हमारा लर्निंग रेट को अगर हम स्मॉल करते हैं, तो डेफिनेटली अभी हमारा जो भी नया लर्न होगा तो वो प्रॉपरली अभी प्रॉपर स्टेप्स में जाके बिना ऑसिलेशन के हमारे मिनिमम तक पहुंचने की कोशिश करेगा, इस तरह से एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से लेकिन एडाप्टिव एल्गोरिदम या एडम एल्गोरिदम अल्फ़ा को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है बेस्ड ऑन सिचुएशन, और फिर वो हमें
फास्ट कन्वर्ज होने में हेल्प करेगा, ठीक है। एडम एल्गोरिदम हर एक पैरामीटर्स के लिए डिफरेंट लर्निंग रेट यूज़ करता है, ठीक है। तो जीडी में क्या होता था कि एक ही लर्निंग रेट रहता था, लेकिन से अभी हमारे पास अगर हैंड रिटन डिजिट का कंसिडर करें तो वहाँ पे हमारे पास 10 डब्ल्यूज़ है, W1 to W10, और फिर एक बी होगा, राइट। तो अभी वो सिमिलर फार्मूले से वो अपडेट करेगा कि W माइनस अल्फ़ा इंटू उसका डेरिवेटिव। लेकिन अगर आप देखोगे तो अभी W1 के लिए उसने एक लर्निंग रेट यूज़ किया अल्फ़ा 1, हमारा W वैसे ही W2 के लिए कुछ अल्फ़ा 2 रहेगा एंड सो ऑन, और इनफैक्ट W10 के लिए अल्फ़ा 10 एंड सो ऑन, राइट, और B के लिए और एक नया लर्निंग रेट। यानी हर एक पैरामीटर के लिए एडम एल्गोरिदम डिफरेंट लर्निंग रेट यूज़ करता है, ठीक है। तो वो कैसे करता है एंड ऑल, इट्स मोर कॉम्प्लेक्स, लेकिन अभी हम ये कोर्स के लिए बस इतना ध्यान रखते हैं कि एडम एल्गोरिदम एक एडवांस ऑप्टिमाइजेशन प्रोवाइड करता है जो बेसिकली अल्फ़ा के वैल्यूज़ को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है बेस्ड ऑन सिचुएशन। तो इसके एडवांटेजेस फिर हम वही है कि क्या होगा कि हमारा एल्गोरिदम फास्टली कन्वर्ज होगा, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट कंसेप्ट हम डिस्कस करते हैं कि कॉन्वोल्यूशन लेयर्स। तो अभी तक हमने डेंस लेयर का यूज़ किया है, ठीक है। तो जब भी हम न्यूरल नेटवर्क बना रहे हैं तो हमारा लेयर का टाइप था डेंस। तो डेंस लेयर में क्या होता है कि हर एक न्यूरॉन एक पर्टिकुलर गिवन लेयर का पिछले लेयर के सभी न्यूरॉन्स का इनपुट ले रहा है और फिर उसको प्रोसेस कर रहा है, राइट। तो अगर ये मेरा से लेयर होता तो एक ये मेरा एक लेयर है, ठीक है, और से यहाँ पे मेरे 2 न्यूरॉन है, और से इसके प्रीवियस लेयर में से यहाँ पे 3 न्यूरॉन्स है, इस तरह से, ठीक है। तो अभी क्या होता है डेंस लेयर में कि ये न्यूरॉन इसके हर एक बेसिकली प्रीवियस लेयर के हर एक न्यूरॉन का इनपुट लेगा, सिमिलरली हमारा सेकंड न्यूरॉन एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेंस लेयर का आर्किटेक्चर। लेकिन कॉन्वोल्यूशन लेयर में क्या होता है, तो वो बेसिकली कि एक पोर्शन ऑफ इनपुट पे वर्क करता है, ठीक है। तो प्रीवियस लेयर के पोर्शन ऑफ इनपुट पे वर्क करता है। तो इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि से हमारे पास इमेज है, से फॉर एग्जांपल हैंड रिटन डिजिट का, और ये से उसका 9x9 का 3x3 का इमेज है, 3x3 पिक्सल का, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, वो पिक्सल को डिवाइड करेंगे। तो से ये हमारा एक पिक्सल है 1, और फिर इसको हम कहेंगे ये पोर्शन को पिक्सल 2 का पोर्शन, फिर सिमिलरली ये हमारा थर्ड पोर्शन, और ये सिमिलरली ये हमारा फोर्थ पोर्शन एंड सो ऑन, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये 4 पोर्शन है। तो फिर जब भी हम न्यूरल नेटवर्क का लेयर बनाते हैं तो डेंस लेयर में क्या होता है कि ये सभी पिक्सल हर एक न्यूरॉन को जाते थे, लेकिन कन्वोल्यूशन लेयर में हम पोर्शन ऑफ इनपुट पे वर्क करेंगे। तो जो भी पिक्सल्स हमने मार्क किए 1, वो ये न्यूरॉन को जाएगा, तो ये न्यूरॉन बस एक्सेप्ट करेगा ये पर्टिकुलर पिक्सल को, ठीक है, इस तरह से। फिर जो भी पिक्सल हमने 2 से मार्क किए वो ये न्यूरॉन को इनपुट जाएगा, बाकी के न्यूरॉन्स को नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है हमने यहाँ पे स्क्वायर में इस तरह से हाईलाइट किया है, तो वो इनपुट जाएगा ये न्यूरॉन को। सिमिलरली ये वो 2 पिक्सल जाएंगे हमारे थर्ड न्यूरॉन को, और ये जाएगा हमारे फोर्थ न्यूरॉन को एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह से हम सारे पिक्सल्स हर एक न्यूरॉन को नहीं भेज रहे, बल्कि पर्टिकुलर पोर्शन एंड पर्टिकुलर पिक्सल का सबसेट ईच इंडिविजुअल न्यूरॉन को जाएगा, और वो उस पर वर्क करके फिर उसका एक्टिवेशन वैल्यू निकालेगा, ठीक है। तो डेफिनेटली आप इससे गेस कर सकते, तो इससे क्या होगा कि अगर हम पर्टिकुलर पोर्शन पे या स्मॉल सबसेट पे अगर वर्क कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारा जो भी एल्गोरिदम होगा वो फास्टर वर्क करेगा, और फिर जो भी ओवर फिटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है तो वो भी रिड्यूस करने में ये कन्वोल्यूशन लेयर्स हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इसको और एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो से फॉर एग्जांपल ईसीजी, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होते हैं, जनरली हमारे हार्ट बीट्स को वो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं या एज ए ग्राफ। अगर हम इस ग्राफ को किसी वेक्टर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे से अगर हमारे पास 100 इस तरह से टाइम सीरीज़ का डेटा है, तो ये जो भी वर्टिकल लाइंस होंगे वो पर्टिकुलर नंबर होगा। तो वो नंबर्स को हम से 1 to 100 सेल्स में इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी हमारा वेक्टर होगा 100 साइज़ का, और हर एक वेक्टर का वैल्यू होगा कि ये ग्राफ का हाइट कितना है, ठीक है। ओके, तो वो कुछ नंबर होगा, ठीक है। तो से लेकिन वो हम
प्रोसेस करना चाहते हैं यूजिंग हमारे कॉन्वोल्यूशन लेयर। तो अभी क्या होगा, से हमारे कॉन्वोल्यूशन ये लेयर में हमारे पास 4 न्यूरॉन है, तो फिर से हम सबसेट पे वर्क करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 100 वैल्यूज़ है, लेकिन से उसमें से जो 1 to 20th पोर्शन है ये वाला, से ये न्यूरॉन काम कर रहा है। हो सकता है ये 10 to 30th वाला पोर्शन है, से हमारा सेकंड न्यूरॉन काम कर रहा है, एंड सो ऑन। 70 to 90 वाला ये न्यूरॉन, और से 80 to 100 वाला ये न्यूरॉन, एंड सो ऑन। ठीक है, लेकिन इस तरह से अभी हम पोर्शन पे, इंडिविजुअल पोर्शन पे ये न्यूरॉन्स वर्क कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली हमारे नेक्स्ट लेयर में भी, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अभी ये सभी न्यूरॉन्स के आउटपुट यहाँ पे जाना चाहिए। हो सकता है बस ये 2 न्यूरॉन के आउटपुट ये हमारे ये न्यूरॉन को आ गए, सिमिलरली यहाँ पे। ठीक है, एंड सो ऑन। बस ये हमारा न्यूरॉन बस ये न्यूरॉन का एक्टिवेशन फंक्शन को इनपुट ले रहा है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से हम हर एक लेयर में इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग कि हर एक न्यूरॉन का आउटपुट यानी हर एक एक्टिवेशन, हम बस उसके पोर्शन पे वर्क करेंगे। ठीक है, और फिर से क्या होगा कि हम फास्टली वर्क कर पाएंगे। ठीक है, तो ये 2 मेन कॉन्सेप्ट्स हैं। तो इस दोनों कॉन्सेप्ट जो एडम एल्गोरिदम है ऑप्टिमाइजेशन के लिए, और बेसिकली ये कन्वोल्यूशन लेयर्स है जो न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर में आएंगे, उससे हमारा एल्गोरिदम फास्ट वर्क करेगा, राइट। ओके, हम बात करते हैं कि इसके इम्प्लीमेंटेशन की, तो बाकी सब स्टेप्स सेम रहेंगे, सिर्फ जो हमारा स्टेप 2 रहता है जहाँ पे हम लॉस और कॉस्ट फंक्शन को स्पेसिफाई करते हैं, वहाँ पे एक चेंज आएगा। तो जब भी हमारा मॉडल बन गया है और जब हम उसको कंपाइल करते हैं, तो वहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे कि हमारा ऑप्टिमाइज़र यानी एडम एल्गोरिदम है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि बेसिकली इंस्टेड ऑफ जीडी वो एडम एल्गोरिदम को यूज़ करेगा, और यहाँ पे हम इनिशियल लर्निंग रेट देते हैं, और फिर वो बेस्ड ऑन सिचुएशन वो उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। ठीक है,